नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम क्या कहती है जनता में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी तो राज्य की दिशा और दशा बदलने का संकल्प लिया था और अपने संकल्प को योगी सरकार पूरा करने में सफल भी हो रही है। और इसकी हकीकत जानने के लिए हम जायजा लेंगे बाराबंकी के कुर्सी विधानसभा क्षेत्र और बांदा के बवेरू विधानसभा क्षेत्र का और जानेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के 4 साल के कार्यकाल में इस क्षेत्र की जनता के कितने वादे और दावे पूरे हुए हैं। आइए जानते हैं कि बवेरू क्षेत्र में उत्तम शिक्षा का किस तरह सूत्रधार बनता जा रहा है राजकीय इंटर कॉलेज। 323.25 लाख रुपए की लागत से राजकीय इंटर कॉलेज मरका बवेरू का निर्माण पूर्ण। बवेरू क्षेत्र में उत्तम शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा राजकीय इंटर कॉलेज। पलायन का रास्ता दिखाने की बजाय या उसके द्वारा दीनता दिखाने की बजाय उसको हम सक्षम बनाएं। ये न्यू है, जितनी मजबूत हो पाएगी उतना ही वह सक्षम और सामर्थ्यवान बन पाएगा और समाज और राष्ट्र उतना ही सक्षम और सामर्थ्यवान बनेगा। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों की नींव को मजबूत करना हमारा दायित्व बनता है और ये कार्य न हो कि हम एक औपचारिकता निर्वहन करने के लिए केवल प्रमोट करने के लिए संस्थाएं खोल दें। हमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार विकास पे जोर और युवाओं पर काफी फोकस कर रही है। ग्रामीण बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेजों का निर्माण कराया जा रहा है, जो हमें बांदा के बवेरू विधानसभा क्षेत्र स्थित मरका गांव में देखने को मिली। हमारे साथ प्रभारी प्रधानाचार्य मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इंटर कॉलेज बनने का कितना फायदा होगा। इंटर कॉलेज बनने के इस ग्रामीण बस्ती में बनने का बहुत सारे फायदे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि दूर दराज से बच्चे आते हैं और इस कॉलेज के बन जाने से उनको शैक्षणिक रूप से विकास होगा और उनका सर्वांगीण विकास होगा इस कॉलेज के माध्यम से। ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज नहीं होने से क्या क्या दिक्कतें हुआ? दिक्कत यही थी कि बच्चे बहुत दूर दूर जाया करते थे और इस राजकीय इंटर कॉलेज बन जाने से बच्चे अब नज़दीक उनको विद्यालय कॉलेज मिल चुका है और यहाँ पर एडमिशन भी सुचारू रूप से और अच्छी तरह से होने वाले हैं। बताइए कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे? यहाँ पर साइंस ग्रुप और मैथ और आर्ट्स। मरका गांव में इंटर कॉलेज बनने से क्या फायदा होगा? यहाँ ये फायदा हुआ है, जो बाहरी छात्र बाहर जाने पढ़ने जाती थी 21 किलोमीटर वही नज़दीक ही अध्ययन करेंगी। अच्छा, जब कॉलेज नहीं था दिक्कतें होती होंगी बच्चों को? रास्ते में बहुत लोग परेशान कर रहे थे, आने जाने में दिक्कत, इधर उधर आने जाने में बहुत बड़ी दिक्कत। योगी सरकार को धन्यवाद देंगे आप? हाँ, योगी सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। क्यों दे रहे धन्यवाद? भाई क्योंकि हमारे नज़दीक कॉलेज खुल गया। हमारे साथ एक छात्र मौजूद है, उनसे जानते हैं कि राजकीय इंटर कॉलेज बनने का क्या फायदा उन्हें भविष्य में मिलेगा। फायदा ये है कि हमको दूर जाना पड़ता था कॉलेज, अब यहाँ पर बन गया है तो हमको यही फायदा होगा कि पास में है। तो क्या कहेंगे इसके लिए योगी सरकार को? योगी सरकार को धन्यवाद बधाई करेंगे। आइए अब देखते हैं कि बवेरू क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को किस तरह नई दिशा दे रहा है आजीविका मिशन। आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं द्वारा अचार एवं दलिया का उत्पादन रोजगार से जोड़कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है आजीविका मिशन। क्या कहती है जनता कार्यक्रम में अब हम मौजूद हैं बांदा के बवेरू विधानसभा क्षेत्र स्थित भभुआ गांव में, जहां पर ग्रामीण महिलाएं घर की दहलीज नांग कर खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। जी हां, और ये सब हो रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं किस तरीके से खुद को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ किस तरीके से अपनी जिंदगी की नई कहानियां लिख रही हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। बताइए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर आपको क्या फायदा मिला है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर हमने एक स्वयं सहायता समूह बनाया जिसमें 10 मेंबर होते हैं। अब हम लोग CLF स्तर पे काम कर रहे हैं। जो हमारा सेंटर भभुआ पे है वहाँ हम लोग कम से कम 15-20 महिलाएं मिलके काम कर रहे हैं, उसमें जिससे कम से कम 100-50 का सबको आमदनी हो जाती है। योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने जो स्वयं सहायता समूह जो चलाया जिससे महिलाएं घर से कम बाहर निकल के कुछ अपने आप को आत्मनिर्भर बना के 2 पैसे आमदनी तो कर सकती हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका से जुड़ के हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। अब हम यहाँ कुछ काम कर लेते हैं, अपने बच्चों के लिए 4 पैसे बचा लेते हैं और अपनी आजीविका अच्छे से चलाते हैं। जब आप नहीं जुड़ी थी तो दिक्कतें होती होंगी? हाँ दीदी, बहुत दिक्कतें होती थी हमें।
पैसे नहीं बचते थे हमारे पास, बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं सकते थे। अब आजीविका से जुड़ के हम बच्चों को पढ़ा भी पाते हैं और अपनी आजीविका अच्छे से चलाते हैं। क्या कहेंगे योगी सरकार को? योगी सरकार को हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। बताइए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हैं, आपको कोई फायदा मिल रहा है इसका? जी, क्या फायदा मिल रहा है? पहले हम बहुत गरीबी से जूझ रहे थे, जब से हम इस मिशन में जुड़ गए हैं तब से हमें इसमें मतलब कि रोजगार भी मिला है और काफ़ी हम मतलब कि जो भी बच्चों को मतलब तकलीफें होती थी आज उस चीज़ से हम दूर हैं। आइए अब देखते हैं कि बबेरू क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था की किस तरह नई तस्वीर पेश कर रही है स्मार्ट क्लास। बबेरू क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास का संचालन। स्मार्ट क्लास के माध्यम से उत्तम शिक्षा व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं छात्र छात्राएं। ग्रामीण बच्चों की कदम शिक्षा के पथ पर तेजी से अग्रसर हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सरकारी स्कूलों की रंगत बदल रही है, ताकि बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा मिलने के साथ साथ उन्हें सभी बुनियादी सुविधाएं भी मिल सके। और यही हकीकत जानने के लिए हम मौजूद हैं बांदा के बबेरू विधानसभा क्षेत्र स्थित पुणे गांव में बना प्राथमिक विद्यालय में। कहा तो ये जा रहा है कि यहाँ पर ऑपरेशन कायाकल्प के तहत बच्चों को सारी सुविधाएं मिल रही है। अब इसकी हकीकत क्या है, आइए चलकर जानते हैं और बच्चों से भी बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक छात्रा है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अब उन्हें इस स्कूल में क्या क्या सुविधाएं मिल रही है। बताओ, क्या क्या सुविधाएं मिल रही है स्कूल में? अब हमारे स्कूल में पढ़ाई होती है अच्छे से, टाइल्स बिछे हैं, बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। अच्छा, ये बताओ, स्मार्ट क्लास के जरिए आपको पढ़ाया जाता है, चीज़ें समझ आती हैं? अब पहले हमारे समझ में नहीं आते थे, अब मैडम वीडियो देखकर पढ़ाते हैं। तो समझ आता है चीज़ें? यस मैम। क्या कहोगे योगी सरकार को इसके लिए? ये योगी सरकार को धन्यवाद। तो ये बताओ, स्मार्ट क्लास के जरिए आपको पढ़ाया जा रहा है, इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है? उससे हमें बहुत बहुत फ़ायदा मिल रहा है। हमें वीडियो से भी पढ़ाया जाता है और हमें समझ में भी आता है। अच्छा, सुविधाएं क्या क्या मिल रही हैं बताओ? हमारे स्कूल में टाइल्स भी नहीं लगी थी, अब टाइल्स लग गई हैं, पानी की भी सुविधा हो गई है, बिजली की भी सुविधा हो गई है। अब एक छात्र हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं उन्हें स्कूल में अब क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। अब हमारे स्कूल में टाइल्स है, हम वीडियो से पढ़ते हैं, पहले हमको ऐसा नहीं था, अब हमसे बहुत अच्छे से हमको समझ आ रहा है। क्या कहोगे योगी सरकार को? योगी सरकार से धन्यवाद। बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए योगी सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों में जो स्मार्ट क्लास दी जा रही है, क्या इससे बच्चों को फायदा मिल रहा है? आइए जानते हैं, हमारे साथ एक टीचर मौजूद हैं, उनसे ही करते हैं बातचीत। कहते हैं ना कि जब आप कुछ पिक्चर देखते हैं या चित्र देखते हैं या साउंड आती है तो उससे बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। सरकार ने इस बात का ध्यान रखा, इसलिए अब हम स्कूलों में प्रोजेक्टर की सुविधा कर दी है। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, क्विक लर्निंग होती है और बहुत अच्छे से समझते हैं चीज़ों को, बहुत रिस्पॉन्स भी करते हैं। हमारे साथ प्राथमिक विद्यालय पून के प्रिंसिपल संतोष कुमार जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत क्या क्या काम इस स्कूल में किए गए हैं। इसके पूर्व में 5,000 रुपये मात्र सरकार की तरफ से आता था धन, जो कि विद्यालय की रंगाई पुताई और मेंटेनेंस में जाता रहा है। जब से सरकार आई है तब से 50,000 रुपया आता है विद्यालय के लिए कंपोजिट ग्राउंड के रूप में, और उसके तहत विद्यालय में नाना प्रकार की 14 सुविधाओं से संतृप्त कायाकल्प के विषय में काम कराया गया है, जिसमें बच्चों के जो है वॉशरूम, बालिकाओं के लिए अलग, बालकों के लिए अलग, हैंड वॉश के लिए अलग व्यवस्था, अलग रूम की व्यवस्था की गई है, पानी पीने का पानी, और दिव्यांग वॉशरूम की व्यवस्था भी अलग से की गई है। किचन की व्यवस्था, जो खाना बनाने के लिए व्यवस्था जो है गैस के द्वारा, ये सब चीज़ें कायाकल्प के तहत बहुत जोर तोड़ से 14 स्थापनाओं को पूर्ण करते हुए ये विद्यालय आगे बढ़ा है। क्या कहती है जनता कार्यक्रम में हम मौजूद हैं बाराबंकी के कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में विकास कार्यों से जनता के विश्वास को जीतने में कितनी हो पाई है कामयाब। आइए अब जानते हैं कि कुर्सी क्षेत्र के विकास की किस तरह रूपरेखा तैयार कर रहा है पंचायत भवन। कुर्सी के घुंगटेर क्षेत्र में पंचायत भवन का निर्माण बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा पंचायत भवन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की मंशा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और विकास से कोई भी क्षेत्र अछूता न रहे। इसके लिए जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भवन का होना
और इसलिए योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भवन के निर्माण की ओर खासा ध्यान भी दे रही है, जो हमें बाराबंकी के कुर्सी विधानसभा क्षेत्र स्थित घुंगटेर गाँव में देखने को भी मिली, जहाँ पर खूबसूरत पंचायत भवन का निर्माण तो किया गया है, तो क्या इसका लाभ ग्रामीणों को पहुँचेगा? आइए चलकर जानते हैं। हमारे साथ स्थानीय शख्स जसीम खान मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि इस पंचायत भवन के बनने से ग्रामीणों को किस तरीके से लाभ मिलेगा और इस पंचायत भवन की लागत क्या है, कितने कमरे हैं और किस तरीके से पंचायत भवन चलाया जाएगा। 16,79,000 रुपए से ये बनाया गया है और इसमें जो है प्रधान कक्ष, सचिव कक्ष, लाइब्रेरी के लिए स्टॉक रूम, आगंतुक कक्ष, महिला शौचालय, पुरुष शौचालय, मीटिंग हॉल, ये सब चीज़ों को बना करके मेंटेन किया गया है। इससे जो है ग्रामवासी जो ब्लॉक और तहसील दौड़ते थे उस जगह सारे कर्मचारी यहीं पर बैठेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उसका निराकरण करेंगे। पंचायत भवन के पहले जैसे परिवार से नकल लेना होता था किसी भी को, तो ब्लॉक 3 चक्कर 4 चक्कर लगाता था और फिर भी नहीं मिलती थी, उससे बहुत दिक्कतें होती थी। अब जब इसके होने से हमें पंचायत घर में जैसे नेकपाल से खसरा खितौनी लेना है तो वहाँ बैठेंगे तो हमको मिल जाएंगी। हम योगी सरकार को इसके लिए बहुत बहुत जो है धन्यवाद कहेंगे। हमारे साथ एक ग्रामीण बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जब उनके गांव में पंचायत भवन नहीं था तो क्या क्या दिक्कतें उन्हें हुआ करती थी। पंचायत भवन जब नहीं था तो हमको बहुत सी परेशानियां होती थी, किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं मिल पाती थी, ग्राम समाज में कौन कौन सा कार्य होना है या कौन कौन से विकास के कार्य होने हैं। अब ये बताइए, जब पंचायत भवन बन गया है तो क्या क्या दिक्कतें दूर होंगी अब? हाँ, अब सारी दिक्कतें हम लोगों की दूर होंगी। योगी सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम देंगे कि योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। आइए अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कुर्सी क्षेत्र की ग्रामीण आबादी को किस तरह मिल रहा है सपनों का आशियाना। पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कुर्सी क्षेत्र में पक्के आवासों का निर्माण, आवास के रूप में ग्रामीण को मिली सुरक्षित व सुविधा संपन्न जीवन की भेंट। उत्तर प्रदेश का कोई भी ग्रामीण बेघर ना रहे, इसके लिए योगी सरकार अब प्रधानमंत्री आवास योजना को काफी बढ़ावा दे रही है, ताकि निम्न आय वर्ग के लोगों का आशियाने का सपना पूरा हो सके, जो हमें बाराबंकी के कुर्सी विधानसभा क्षेत्र स्थित घुंगटेर गांव में देखने को भी मिली, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सुधा तिवारी को रहने के लिए छत दी गई है। तो आइए हमारे साथ सुधा तिवारी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जब उनके पास रहने के लिए छत नहीं थी, घर नहीं था, तो क्या क्या दिक्कतें उन्हें हुआ करती थी। कच्ची दीवार थी, ऊपर गिर गई, वही में ऊपर हमारे गिर गई। हमको जीवन में सपना नहीं था कि हम बना पाएंगे। अब रहने को हमको बहुत बड़ा सहायता मिला, हमारे छत हो गई है। सब हंसते थे, पहले कोई बोलता भी नहीं था हमसे कि हमारे कोई सहयोग में नहीं था। हमको उम्मीद नहीं थी कि हमारे जीवन में एक छत बनेगी। हमको बहुत बड़ी मदद हो गई, अब सब पहचानने लगे हैं। अब बहुत आराम हो गई है हमको, बच्चों के कम से कम ने हम बैठ सकते हैं, रह सकते हैं बच्चों को लेकर, और हमको ये बहुत बड़ी सहायता मिल गई, हमारे छत हो गई है। तो क्या कहेंगे इसके लिए आप योगी सरकार को? बहुत बड़ा धन्यवाद। क्यों दे रही हैं धन्यवाद? हमको बहुत बड़ा सहायता मिला है। आइए जानते हैं कि कुर्सी क्षेत्र की तस्वीर किस तरह संवार रहा है मनरेगा पार्क। कुर्सी क्षेत्र में सुविधाओं से सुसज्जित मनरेगा पार्क का निर्माण। मनरेगा पार्क के निर्माण से स्थानीय जनता के जीवन स्तर में हुआ सुधार। हम इस वक्त मौजूद हैं बाराबंकी के कुर्सी विधानसभा क्षेत्र स्थित गड़िया बाजार में, जहां पर मनरेगा के तहत पार्क का निर्माण किया गया है। अब इसके बन जाने से ग्रामीणों को क्या क्या फायदा मिल रहा है, किस तरीके से ग्रामीण इस पार्क का लाभ उठा रहे हैं, क्यों ना उन्हीं से चलकर जाने। हमारे साथ एक स्थानीय शख्स मौजूद है, उनसे जानते हैं कि कुर्सी विधानसभा क्षेत्र स्थित गड़िया बाजार में मनरेगा के तहत जो पार्क बनाया गया है, क्या इसका फायदा उन्हें मिल रहा है। हमारे गांव ही नहीं, हमारे पड़ोस गांव को भी फायदा मिल रहा है। सुबह सुबह यहाँ पर गांव के लोग आते हैं, टहलते हैं और जो रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं उसकी खुशबू लेते हैं। हम लोग ग्रामवासी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण युवा मौजूद हैं, उनसे ही क्यों ना जान ले कि पार्क के बन जाने से अब उन्हें किस तरीके से इसका फायदा मिल रहा है। पार्क जब नहीं था तो हम लोग बाहर रोड पर टहलने जाते थे, इसलिए पार्क बन जाने के कारण हम लोग यहीं पर अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं, यहाँ पर दौड़ लेते हैं, अपनी एक्सरसाइज पूरी कर लेते हैं। योगी सरकार के लिए हम बहुत बहुत ही धन्यवाद कहेंगे इस पार्क को बनवाने के लिए। एक और युवा हैं, उनकी भी जुबानी सुनते हैं कि उन्हें क्या फायदा मिल रहा है इस पार्क का।
हमें ये फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग टहल सकते हैं, कुछ भी खेल सकते हैं। योगी सरकार जो काम कर रही है उनके धन्यवाद देंगे। योगी और मोदी सरकार के लिए हम लोग को हाथ जोड़ के धन्यवाद है सभी लोग को। क्यों दे रहे धन्यवाद? क्योंकि इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो हम लोग के लिए। क्या कहती है जनता कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर लौटेंगे उत्तर प्रदेश के बदलाव की नई और सच्ची तस्वीर के साथ।